हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली? होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड। तो जी, सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने बेटे की टिफ़िन रेडी। जी हाँ, जैसा आप लोग को पता ही है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। गले का भी हालत ना बहुत ज़्यादा बेकार है, बट जो काम है वो करना ही है। 2 दिन से रिशांक स्कूल भी अब जा रहा है। कितने दिन में उसका स्कूल गैप करती तो, और स्कूल जाता है तो सही भी रहता है, नहीं तो घर में इतना ज़्यादा बदमाशी करता है ना कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ जाता है। उससे अच्छा मैं सोचती हूँ स्कूल उसको भेज दूँ। और अभी काफ़ी ज़्यादा पूरा फॉग लगा हुआ है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे उतना ठंड नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से ना मुझे उतना ठंड नहीं एहसास हो रहा है। नहीं तो ठंड, क्योंकि हस्बैंड उठे हैं तो वो मेरी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं टिफ़िन रेडी करने के साथ साथ रिशांक को रेडी करवा पाऊँ। अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो जब मैं उठती हूँ ना, उसके थोड़ी देर बाद मैं उनको भी उठा देती हूँ कि आप रिशांक को उठा के फ्रेश करवा के और सिर्फ आप उसको रेडी करवा दो। बाकी उसका बैग पैकिंग, टिफ़िन पैकिंग, उसको ब्रेकफास्ट करवाना, ये सब मैं करवा लूँगी। तो वो भी मदद कर दे रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी सिचुएशन में हो, अगर आपके हस्बैंड आपकी हेल्प करवा देते हैं ना, तो आपको थोड़ा-सा आसान हो जाता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे अकेले सब कुछ करना, सब कुछ मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पति हेल्पफुल है और आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो बाय लक मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत अच्छा है कि वो मेरी हेल्प करवा रहे हैं। और कुछ दिन में मेरे पास कौन आएगा वो आप लोग को पता चलेगा ही। तो पहले तो मैं यहाँ पे ना, कल रात में क्या हुआ था, मैं सोने से पहले ना आलू बॉईल करके रख ली थी, क्योंकि मैं सोच के ही ना, मतलब मैं एक दिन पहले सोच लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है रिशांक के लिए। तो मैंने सोचा था आलू के पराठे बना दूँगी, क्योंकि उसको आलू के पराठे ना पसंद भी है, सॉस के साथ खा लेता है वो। तो वो मुझे थोड़ा ईज़ी भी लगता है। तो अभी ठंड का टाइम है ना, तो इसी टाइप से उसको कुछ ना कुछ बना के ना दे देती रहती हूँ। तो अभी हस्बैंड उसको उठा रहे हैं, उठा के उसको फ्रेश करवाएँगे, ब्रश करवाएँगे एंड फिर उसको ड्रेस पहनाएंगे, जो उसका यूनिफ़ॉर्म है वो। तो ये जो आलू है ना, इसके अंदर कुछ नहीं डालना है, बस हल्के-हल्के से मसाले, चाट मसाला और नमक, क्योंकि प्याज, मिर्च वो कुछ नहीं खाएगा। तो सिंपल सा ही उसका पराठा बनाना है। तो बहुत ईज़ी होता है ईशान के लिए पराठे बनाना, और वो भरपेट होता है कि आलू के पराठा थोड़ा-सा हेवी होता है ना, तो बच्चों का पेट भी है ना वो भर जाता है और बहुत ईज़िली बन भी जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने ये ऐसे कर दिया, नमक डाल दिया है, साथ में थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड कर दूँगी। और बस अभी आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो को भी इतना सारा प्यार दे रहे हो। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। और बस यहाँ पहले तो मैं एक प्लेन पराठा बना दे रही हूँ, जो कि रिशांक को दे दूँगी ब्रेकफास्ट करने के लिए। हालाँकि मैं उसको सुबह-सुबह प्रोटीन डाल के दूध देती हूँ, लेकिन दूध ना आज नहीं है, तो इसलिए मैं आज उसको एक पराठे दे दूँगी खाने के लिए। क्योंकि आप बच्चों को घर से खिला के ही भेजें। स्कूल का कोई भरोसा नहीं होता कि उनका मन करेगा खाएँगे, नहीं खाएँगे, लेकिन घर से बच्चों को कुछ ना कुछ खिला के ही भेजिए। अब तो ठंडा का मौसम है तो थोड़ा-सा बड़ा भी टाइम लगता है, तो इस वजह से मैं खिला के ही भेजती हूँ। मैं ना उसको ना डेली सुबह में दूध दे देती हूँ प्रोटीन डाल के, लेकिन वही है कि दूध नहीं है, तो इस वजह से पैकेट वाला दूध वो नहीं पीता है। उसको एसिडिटी हो जाता है रिशांक को बहुत ज़्यादा, तो इसलिए पैकेट वाला दूध नहीं देती हूँ उसको। गाय वाला दूध आता है वो देती हूँ। पैकेट वाला दूध तो 3 पैकेट दूध अभी फ्रिज में है, लेकिन गाय वाला दूध ना ख़त्म हो गया है। अभी यहाँ देख सकते हैं, वो मेरे से बोलने आ रहा था कि उसको ना जैकेट पहनना है दूसरा वाला, तो मैं उसको वही बताई कि यूनिफ़ॉर्म वाला ही कपड़ा भी आपको पहनना है बेटा स्कूल जाने में। तो बच्चों का बहुत ड्रामा होता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देख सकते हैं वो ज़िद पकड़ लिया था कि नहीं मुझे वही जैकेट पहन के जाना है। फिर मैंने उसको समझाया कि तुम चलो मैं आती हूँ,
पापा को डांटूंगी ये वो तो ऐसे। हालांकि मैं जब भी रिशांग को पराठे देती हूँ ना तो घी में सेक के देती हूँ, लेकिन अभी ठंड का टाइम आ गया ना, तो अभी टिफ़िन में अगर घी वाले पराठे मैं रख दूँगी ना तो वो करा करा हो जाएगा, क्योंकि घी ना जम जाता है ठंड के टाइम पे, तो ना वो करा करा टाइप का पराठा हो जाएगा, तो फिर रिशांग खाएगा नहीं। तो इसीलिए मैं रिफाइन में जो पराठे हैं ना वो सेक दे रही हूँ। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी तो ये अपना खा लेगा। मेरे गले का स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है, इसीलिए मैं ब्लॉग शूट भी नहीं कर रही थी, लेकिन आज सोची कि चलो ब्लॉग शूट करके और रात तक ये ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। ये आज का ही ब्लॉग है फ्रेंड, बुधवार का ही ब्लॉग है ये। तो बस अभी ये सब करने के बाद रिशांग का टिफ़िन जो है वो पैक कर दूँगी। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि आप लोग कैसे हैं, और आप लोग का कमेंट पढ़ती हूँ बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट कभी कभी ऐसा नहीं हो कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, करती हूँ। तो ये सब करने के बाद पतिदेव के लिए चढ़ा देंगे चाय, एकदम से गर्मा गर्म कड़क वाली चाय। कल हमारे पतिदेव का था फास्टिंग, तो आज उनके लिए कुछ अच्छा खाना भी बनाना है, तो वो मैंने बनाया था, आप लोग शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर रिशांक को रेडी करवा के और यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है मुझे कह रहा है कि मेरी वीडियो क्यों बना रही हूँ तो मैंने कहा कि वीडियो बना के ना मैम को भेजेंगे आपको, आपकी मैम को, कि रिशांग ना टिफ़िन कर लिया है ऐसे करके। तो इसके बाद हस्बैंड को भी नाश्ता वास्ता कर लिए थे, ये चले गए थे ऑफिस। मैं भी नहाई हूँ, और इतना बाल में मेरे तेल है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन मैं ना बाल धोई नहीं, क्योंकि धूप थोड़ा सा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर बाल धोऊंगी ना तो कहीं मैं ज़्यादा बीमार ना पड़ जाऊँ, इस वजह से। तो बस यहाँ पे सनस्क्रीन लगाई हूँ और लिपस्टिक थोड़ा सा लगा ली हूँ, क्योंकि ना ऐसे ना चेहरा अजीब सा लग रहा था, देखने में ना अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद देखी तो भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर सोची थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ, क्योंकि जब हेयर ऑयलिंग आपको करने की आदत ना हो ना, और आपने भर भर के तेल लगाया हो ना, तो फिर आपका चेहरा बड़ा बेकार लगता है। तो सेम वही, तो ठंड का टाइम है तो अभी ऑयलिंग मैं रख ले रही हूँ, गर्मी के टाइम पे नहीं रख पाती। थोड़े बहुत से कपड़े थे जो मशीन में लगाई थी, तो वो सारे कपड़े को सूखने के लिए दे देती हूँ। हालांकि मौसम से आप लोग देख ही सकते हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है। पर ये सब कपड़े, मैं मायके गई थी तो ये सारे कपड़े थे, तो बस सोची कि ऐसे तो बहुत सारे कपड़े वहाँ पे जो कपड़ा धोने वाली है ना मेरे मायके में, तो वो धो देती थी। लेकिन फिर भी मैं एक बार ना सब सारे कपड़े अच्छे से धो धो के सब रख दूँगी, क्योंकि ये सब कपड़े तो अभी पहनना नहीं है मुझे। और फिर ये सब करके फिर आप लोग के साथ मैं मिलती हूँ थोड़ी देर। तो जी कपड़े दे दी हूँ मैं सूखने के लिए, और रिशांक अब थोड़ी देर में आएगा, अभी तो नहीं आएगा, अभी थोड़ा टाइम है उसको आने में। मैं सोची हेयर वॉश कर लेती हूँ कि थोड़ा सा चेहरा अच्छा लगे, लेकिन वो आज मतलब धूप ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं सोची कि ऐसा नहीं कि फिर मेरा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, इस वजह से। आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाह रही थी। आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि मतलब डिलीवरी कहाँ करवाओगे, तो मेरा डिलीवरी जो है यहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अगर डिलीवरी नहीं यहाँ करवाना होता तो इस वक्त मैं यहाँ पे नहीं आती। डिलीवरी मेरा यहीं पर होगा। रीज़न मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो मैं उनको अकेले छोड़ के अगर ससुराल में रही ना तो फिर मुझे ना एक बेचैनी सा रहेगा। और साथ में रिशांक का फाइनल एग्ज़ाम भी है, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि मैं अपने आराम के लिए कहीं भी जाके बैठूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं डिलीवरी यहीं पे करवाऊँगी। मन में डर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे लिए ये जगह नया है कि डिलीवरी कराना, क्योंकि मेरे घर में किसी का ऐसा हुआ नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे डिलीवरी के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली मैं अकेले नहीं रहूँगी। पहले जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पे मेरा फिक्स था कि मैं डिलीवरी यहीं पे करवाऊँगी। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी से मेरा मतलब बात हुआ, तो मम्मी बोली कि हम आ जाएंगे, मतलब मेरी मम्मी। उसके बाद फिर जब मेरी सास से बात हुआ और उन्होंने पूछा डिलीवरी कहाँ करवाना है, तो मैंने कहा था यहाँ करवाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर वहीं आ जाएंगे। तो फिर जब मेरी सास आई रही है तो फिर मैं मम्मी को, अपने पर मम्मी को क्यों मतलब कि बोलूँगी आने के लिए।
तो इसीलिए मैंने मम्मी को मना कर दिया। और अब मेरी सास आने वाली है तो अच्छा लग रहा है कि बहुत मम्मी जल्दी कहीं जाती नहीं है मेरी सास, कहीं भी नहीं, घर छोड़ के कहीं नहीं जाती है वो। तो मम्मी आने वाली है, बहुत जल्द ही आ जाएगी मेरी सास। तो आप लोग के साथ व्लॉग्स तो शेयर करूँगी ही, मम्मी के आने का जल्द ही आ जाएगी। अभी तक आ गई रहती, मेरे साथ ही आ गई रहती, लेकिन कुछ काम था इस वजह से। उनको भी सब कुछ देखना पड़ता है क्योंकि वहाँ भी घर पे बच्चे हैं, आपको पता है मेरे भांजा भांजी लोग हैं, और उसके बाद वहाँ भी बहुत कुछ है। गांव में तो और बहुत कुछ टेंशन झेलना पड़ता है, तो उनको भी वहाँ भी संभालना है, यहाँ भी संभालना है। लेकिन फाइनली मेरी सास आ रही है मेरी डिलीवरी के लिए स्पेशली, वरना वो बिल्कुल नहीं आती। घूमने फिरने के नाम से तो बोलेगी कि नहीं अभी नहीं आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फाइनली वो मेरी डिलीवरी के लिए आ रही है। तो मैं सोची कि आप लोगों को चलो ये बात बता देती हूँ। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को मना कर दिया कि ठीक है अभी तुरंत शादी हुआ भाई का, तो आप भाभी के साथ एंजॉय करो मम्मी, मेरी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद देखते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी को मना कर दिया, मेरी सास आ रही है। तो अभी चलिए, आप लोगों को मैंने ये न्यूज़ तो दे दिया क्योंकि मुझे तो ये न्यूज़ पता था, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं की थी। सो अभी थोड़ा बहुत सा काम है उसको करते हैं।